ओके, कंटिन्यू। तो हमारा क्या होता है व्यवहार में, क्या है जो है माता पिता शिक्षक हमने पुत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब इन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चा शुरुआती स्टेज में जब विद्यालय पहुंचता है या घर में रहता है तो व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन करना है वह घर वालों, परिवार और शिक्षक और मित्रों पर ही निर्भर करता है। जैसे बच्चे को कोई परेशानी आती है या उसके समझ कोई मुसीबत आती है तो क्या करते हैं कि वो परिवार वाले या शिक्षक या दोस्त वही शक्ति जो अपने उसको सहायता करते हैं, उसका सहयोग करते हैं और अपने जो व्यवहार हमको मजबूत रखने, इसलिए तो कहते हैं हमने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साथियों के साथ व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, माता पिता का जो क्या योग दायित्व है। जब इस प्रकार की चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है कि जब सकारात्मक व्यवहार रखना है तो हमें अच्छी अच्छी चीजों को बच्चों में डालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं हम कि सकारात्मक व्यवहार होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारे कार्य को अच्छा बनाएगा और हमारे अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो वो क्या है, हमारे कार्य को अच्छा बनाता है और हमारे अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दूसरा, दूसरों की प्रशंसा करना हमें अच्छा अनुभव कराता है। क्या करता है, जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो हमें अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी जो प्रतिदिन की परिस्थितियां होती हैं वो क्या करती है, सकारात्मक ढंग से पूर्ण होती हैं और सकारात्मक ढंग से पूर्ण होंगी तो हमें क्या है, खुशी मिलेगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा हमें आत्म परीक्षण पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। हम जो अपना परीक्षण करें, अब स्वयं का जो बच्चा करे तो इस प्रकार का परीक्षण करना चाहिए जो कि ईमानदारी से हो, मतलब उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ईगो के रूप में न लेना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो वही अच्छा है। दूसरा, स्वाभाविक रूप से हमें दूसरों की प्रशंसा ईमानदारी से करनी चाहिए। हमें दूसरों की प्रशंसा करनी है तो हमें ईमानदारी से करनी है। ऐसा नहीं हो कि हम उसके दबाव में आकर के या उसको जो है आकर के उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, भले ही उसमें ईमानदारी का गुण नहीं, लेकिन वो ईमानदारी के बारे में उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या दूसरों की प्रशंसा करनी है तो अच्छी तरह से करनी होगी जो कि हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होगा, हमें अपनी असफलता और कमियों को पहचानने में सहायक होता है। हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो वो क्या है, हमारी जो भी असफलता है, हमारी कमियां, उनको पहचानने में सहायक होता है, जिससे हम उन कमियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक व्यवहार अपनाने का कौशल स्वयं में विकसित करना होगा। हम बात कर रहे हैं शुरू से कौशल विकसित करने, कौशल मतलब किसी कार्य को किस प्रकार कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। जब हम तनावपूर्ण परिस्थिति होती है और हमें उसको सकारात्मक तरीके से करना है, अपने व्यवहार को सकारात्मक तरीके से बनाना है तो हमें कुछ कौशलों को अपने अंदर विकसित करना होगा। तभी हम जो सकारात्मक परिस्थितियों का उचित ढंग से व्यवहार करने में कुशल हो सकेंगे। तो इसलिए कौशलों का बहुत बड़ा महत्व है और हमें विभिन्न परिस्थितियों में कई प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही विचारों का अनुभव होता है। जब हम हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, सकारात्मक परिस्थितियां होती हैं तो हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब नकारात्मक होती है तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, दुख आता है, निराशा आता है। लेकिन इन पर नियंत्रण करना जरूरी है और सकारात्मक परिस्थिति में हमें बच्चे में व्यवहार विकसित करना और उसी प्रकार का बच्चे में व्यवहार होना चाहिए। किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना और नकारात्मक विचारों को समाप्त करने में मदद करता है। जब हम सकारात्मक तरीके से कोई चीज करते हैं तो वो क्या करता है, नकारात्मक विचारों को हमारे मन से हटा देता है और हमारी जो परिस्थितियां होती हैं उनको विश्लेषण करने में हमको मदद मिलती है, उसके कारणों को समझने में हमें मदद मिलती है और भविष्य में पुनः दोबारा ने इस प्रकार की जो है व्यवहार करें उसको सुधारने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए हमें सकारात्मक तरीके का ही ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अनोखा है, आप सब जानते हो, विविध योग्यताओं वाला होता है जिसका अपना महत्व है, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है और अपने आप में एक अनूठा होता है। जो भी किसी का व्यवहार होता है व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता पर भी निर्भर करता है। तो अब बात करें आगे कि शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहारिक रणनीतियां। निर्माणकारी व्यवहार क्या होता है, भाई जो व्यवहार निर्माण करे इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जो कि बालक द्वारा किसी भी विध्वंसात्मक गतिविधियों में भाग नहीं ले, मतलब किसी प्रकार की हानिकारक जो गतिविधियां उनमें भाग न ले, बल्कि इस प्रकार की गतिविधियों में भाग ले जिसमें उसमें रचनात्मकता आए और सृजनात्मकता आए, यानी सृजनात्मक गतिविधियों को वो
बढ़ावा दे। इस प्रकार के व्यवहार को हम निर्माणकारी व्यवहार कहते हैं। अब शांति के लिए हमें इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे मुख्य जो है बच्चों पर ही हम फोकस करेंगे। बच्चों पर ही, जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, तो अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी? बच्चों से करनी होगी। महात्मा गांधी जी ने यही कहा, शांति का पाठ पढ़ाना है तो शुरुआत बच्चों से करनी होगी। इसी संदर्भ में मारिया मांटेसरी जी ने भी कहा है कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। सारी शिक्षा क्या है? किसके लिए? शांति के लिए। अगर हमारे मन को स्वस्थ नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार की शिक्षा दी जाए उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब तक हमारे मन को, तब तक किसी प्रकार की शिक्षा जाए, हमारे पास कितना भी शिक्षा से पैसा कमा ले, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए हमें हमारे विद्यालय जो पाठ्यचर्या में शांति का जो परिदृश्य है उसको समझने का और उसको अनुकरण करने का समय आ गया है। क्योंकि शांति की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विद्यालय को शांति की पौधशाला बना देना शिक्षक पर ही निर्भर करता है। भाई शिक्षक क्या, विद्यालय की शांति की पौधशाला बनाना, तो शिक्षक की भूमिका, वो भूमिका जो है निर्णायक की भूमिका होगी, अच्छी भूमिका होगी, तभी तो कर पाएंगे। इसलिए तो एक तरह से शिक्षक की भूमिका सामाजिक सुधार की भी हो सकती है। तो क्योंकि विद्यालय शांति में जब पौधशाला स्थापित करना है बच्चों के रूप में, तो हमें क्या, बच्चे, शिक्षक का क्या काम है? एक समाज सुधारक के रूप में हो सकता है। अब बात करते हैं हम कि शांति के लिए शिक्षा के मुख्य क्या क्षेत्र हैं, क्या क्षेत्र हैं जिनके द्वारा हमें इस प्रकार की शांति हमें जरूरत पड़ रही है। कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना। सबसे पहला तो कार्य क्षेत्र यही है कि व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना। जो प्रमुख उद्देश्य की बातें हमने शुरू की थी कि व्यक्तित्व निर्माण की है, व्यक्तित्व निर्माण के अलावा उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करने की बताई थी। अब हम यहाँ कुछ अलग कार्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जिसमें शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना है। दूसरा, विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों या अभिरुचियों का पोषण दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। वही सामाजिक गुण कौशल, आप जानते ही हो कि इस प्रकार के कौशल होने चाहिए जो कि हमें दूसरों के साथ समायोजन करने में, वातावरण के साथ सामंजस्य पूर्व जीने के लिए बहुत जरूरी है। संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल दिया गया है। हमारे संविधान में वो किस सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है, तो उसकी अवधारणा को बच्चों में समझाने की आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की जरूरत है। इस प्रकार की संस्कृति को हमें प्रचारित करना है जो कि धर्मनिरपेक्ष हो। बच्चों में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना है, धार्मिक संभाव को बढ़ावा देना है। जब इस प्रकार की हम संस्कृति का निर्माण करेंगे, उसको प्रचार करने की बच्चों में उनको जानकारी देनी बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा, शांति शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि लोकतांत्रिक संस्कृति को भी प्रेरित के। लोकतांत्रिक हमने बताया संस्कृति इस प्रकार की होनी चाहिए जो सबको समानता हो, न्याय हो, भाईचारा हो। जब इस प्रकार की संस्कृति निर्मित हो जाएगी तो वह लोकतांत्रिक संस्कृति के अंतर्गत आएगी। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास, इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा हम राष्ट्रीय अखंडता को, जैसा कि हमारा देश विभिन्न धर्मों वाला, विभिन्न जातियों वाला, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाला देश है, जब इस प्रकार की विभिन्न भाषाओं वाला है, तो हमें क्या एकता के सूत्र में इनको प्रोना है, तो हमें राष्ट्रीय अखंडता का ध्यान देना होगा, राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा। जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति शिक्षा, जीवन शैली जो हमें जो है इस प्रकार की बनानी है कि शांति के लिए शिक्षा देने में वो आंदोलन के रूप में निर्भर करे। अब बात करते हैं हम शांति के लिए शिक्षा प्रदान करते समय हमें किन सुझावों पर ध्यान देना होगा। जब हम बच्चों में, जब हमें निर्माणकारी व्यवहार बनाना होगा तो किन किन सुझावों पर ध्यान देना होगा। बच्चों को पहले, बच्चों को प्राथमिक विद्यालय वर्षों में, जो शुरुआती जो वर्ष होते हैं बच्चों के, उनमें मूल्यों की नींव रखना, नैतिक मूल्यों की क्या करना, हमें बच्चों में नींव रखनी है और व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया जा सकता है। तो जब हमें इस प्रकार के जब सुझाव हमारे लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए हमें क्या करना, शुरुआत में नैतिक मूल्यों की उनको शिक्षा देनी है और उनके व्यक्तित्व को निर्माण करना है। दूसरा, जब उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात आती है, जब बच्चे बड़े होते हैं और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पहुंचते हैं, तो वहां विद्यार्थियों को भारत और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सके। इस प्रकार की हमें शिक्षा देनी है कि बच्चे, हमारे जो भारतीय इतिहास है, दर्शन है और हमारी जो संस्कृति है, उससे क्या सीख मिलती है और शांति निर्माण करने के लिए किस प्रकार वह क्या संदेश देती है। इस प्रकार के
बच्चों में उसको समझने के लिए समर्थ बनाने की जरूरत है। शांति के लिए शिक्षा नागरिक शिक्षा पर अधिक केंद्रित तो होनी चाहिए। शांति शिक्षा किस पर केंद्रित होनी चाहिए? नागरिकता संबंधी शिक्षा पर केंद्रित होनी चाहिए। इससे क्या हमारी जीवन शैली है सुधरती है। जब हमारी जीवन शैली सुधरेगी तो एक आंदोलन का रूप लेगी और शांति निर्माण में जो है अपना प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसलिए और साथ ही साथ सृजन की निरंतरता उसमें बढ़ेगी और समाज की स्थिरता के लिए जो है उसमें विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है। जब इस प्रकार की हम जो शुरुआती जो क्लासों में इस प्रकार की हम शिक्षा देते हैं तो शांति निर्माण में और निर्माणकारी व्यवहार बनाने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसके बाद बात करते हैं जब बच्चा कक्षा 11वीं और 12वीं के स्तर पर पहुंचता है तो शांति की शिक्षा के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने का केंद्रित कर सकते हैं हम। जैसे हिंसा के कारणों पर, हिंसा के क्या कारण होते हैं, उसके तरीकों पर कि क्या तरीके थे और अभ्यर्थियों की समझ उसको दूर करने की और बच्चों में इस प्रकार की समझ विकसित करना है कि वो हिंसा के कारणों उनके तरीकों को समझ सके और अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से दे सकें। इस प्रकार की शिक्षा हमें देने की जरूरी है। दूसरा, मुद्दों की वस्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल। इस प्रकार का कौशल विकसित करना है कि वह किसी भी मुद्दे पर अपनी विचार स्वतंत्र रूप से रख सके, किसी भी प्रकार की उनमें शंका ना हो। एक तरह से वस्तुनिष्ठता उनके विचारों में होनी चाहिए। जब इस प्रकार की हम शिक्षा देते हैं तो उनमें इस प्रकार के कौशल की जो है बढ़ावा मिलता है और साथ ही शांति को आगे बढ़ाते हैं। शांति का पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना है। इस प्रकार का वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना है कि समस्त देशों को वह एक परिवार की तरह समझे, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित बच्चों में करना है। तो इस प्रकार की भावना होगी तो विश्व में भाईचारा बढ़ेगा और सभी किसी प्रकार की जो नकारात्मक चीजें उनसे वो बच्चा दूर रहेगा। तो हमने अब तक जो समझा इसमें कि बच्चे क्या है विद्यालय जब आते हैं उनमें क्या शांति की पौधशालाएं वो हो सकते हैं। कब होंगे? जब शिक्षक उनपे अच्छी सामाजिक सुधार का काम करेगा और शांति के लिए शिक्षा क्या है पूरी शिक्षा को मानवीय बना सकती है। अब बात करते हैं हम कि इसके बाद जब हम निर्माणकारी व्यवहार की बात की तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार भी करते हैं जो कि अवांछित है। अवांछित है, जैसा आपने देखा होगा घर और विद्यालय बच्चे कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनमें जैसे किसी के साथ मारपीट करना, चढ़ाना, धक्का मुक्की करना, दूसरे की चीजों को तोड़ देना आदि शामिल रहता है। जब इस प्रकार की जब अवांछित व्यवहार करते हैं तो उससे क्या होता है एक दूसरे बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा होती है। जब इस प्रकार की पीड़ा होती है तो वो हम उसको व्यवहार को अवांछित व्यवहार की श्रेणी में रखते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होगा कि बच्चे में इस प्रकार के व्यवहार को दोबारा ना करें। इस प्रकार के व्यवहार को हमें उनके अंदर से हटाना है और सकारात्मक तरीके से उसके अंतर्गत सकारात्मक व्यवहार को विकसित करना है। ये जब इस प्रकार के जब हम व्यवहार को देखते हैं, कभी कभी शिक्षक और माता पिता बच्चों को अवांछित व्यवहार के लिए डांटते हैं, मारते हैं और विभिन्न प्रकार के जब प्रयोग करते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति फिर भी होती रहती है। जब बच्चे फिर भी नहीं गंभीर हो जाती है तो इन समस्याओं को गंभीर बनाने के लिए हमें सकारात्मक तरीकों को अपनाना होगा। सकारात्मक तरीकों को अपनाएंगे, इस प्रकार की रणनीतियां तैयार करेंगे, निर्धारित करेंगे जो कि बच्चे में अवांछित व्यवहार को प्रेरित ना कर सके और हमारा जो हमें अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्थित करना होगा जो कि शांति विषय को साकार करने वाली रणनीतियों पर ध्यान दे सके। अब हम बात करते हैं जैसे विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधियां या हम विद्यालय में किस प्रकार की परियोजनाएं या किस प्रकार की रणनीति विकसित कर सकते हैं। तो माइक किसका ऑन है? तो क्या क्या कर सकते हैं हम इस विद्यालय में? पहला, वाद विवाद क्या कर सकते हैं? वाद विवाद कर सकते हैं, किसी मुद्दे को लेकर संगोष्ठी कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य आयोजन में शांति को शामिल छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो हमें शांति का कौशल विकसित करना है, बच्चों में शांति निर्माण का कौशल विकसित करना है, तो हमें किसी मुद्दे को लेकर जो कि अशांति फैलाते हैं इस प्रकार के मुद्दों पर हम वाद विवाद करा सकते हैं, बच्चों को संगोष्ठी करा सकते हैं और इस प्रकार के आयोजन भी करा सकते हैं जो कि श्रव्य दृश्य
हाँ, जो देखने और सुनने में भी इस प्रकार के आयोजन हम विद्यालय में करा सकते हैं। दूसरा, भूमिका निभाने, नाटकों, शांति कविताओं के सृजन, शांति गीत आदि बच्चों की भागीदारी। हम बच्चों की भागीदारी किसमें कर सकते हैं कि कोई ऐसी भूमिका निभाने में जो कि शांति के लिए आदर्श हो। इस प्रकार का कोई नाटक करवा सकते हैं बच्चों से, शांति कविताओं का सृजन करवा सकते हैं, नई नई कविता बनवा सकते हैं शांति ऊपर, शांति गीत बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हम विद्यालय में कर सकते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विभिन्न दिवस जो हमारे उसमें विद्यालय में मनाए जाते हैं, जैसे मानवाधिकार दिवस है जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम मानवाधिकार के बारे में बच्चों को उन दिवसों पर जानकारी दे सकते हैं कि मानवाधिकार क्यों जरूरी है और किस प्रकार हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। बच्चों के बारे में इसको हमें बताना है कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कारण है और किस प्रकार उसको हम एक संदेश के रूप में बच्चों में विकसित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है शांति निर्माण के लिए बनाया गया, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विकलांग दिवस है 3 दिसंबर को, विकलांगों के प्रति हमें सहानुभूति के लिए या विकलांगों के प्रति हमें परोपकार करने के लिए, इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। और पर्यावरण दिवस में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए जैसे 5 जून को मनाया जाता है, वृक्ष लगाते हैं। तो पर्यावरण जागरूकता इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाएंगे तो विद्यालय में क्या है, उनसे संदेश मिलेगा। जब संदेश मिलेगा तो वो शांति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा, आगे दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। भाई हमें दूसरों के प्रति कोई भी काम हो, किसी के सामने वाले के प्रति बच्चों में क्या संवेदनशीलता विकसित करनी है। बच्चे क्या है, वृद्धाश्रम है, अन्य पीड़ित संगठन है जो और विभिन्न प्रकार के जो संगठन है उनमें दौरे के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनका एक तरह से भ्रमण कराया जा सकता है ऐसी चीजों पर जिससे उनमें संवेदनशीलता विकसित हो और कल्याण की भावना का विकास हो। आगे, स्कूल पड़ोस में धार्मिक उत्सव और राष्ट्रीय दिवसों को मनवाना। जो हमारे धार्मिक उत्सव है तो बस जैसे हमने पिछले भी चैप्टर में बताया था कि जो धार्मिक उत्सव है हमारे, वो क्या है, वो कुछ न कुछ हमें नैतिक संदेश जरूर देते हैं। जब इस प्रकार के धार्मिक उत्सव मनाएंगे, राष्ट्रीय दिवसों को मनाएंगे, तो हम क्या है, बच्चों में उनके प्रति जागरूकता होगी और उन नैतिक संदेशों को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे और शांति निर्माण के लिए अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्वहन कर सकेंगे। सहनशीलता और समझ बढ़ाने के लिए कहानी और चर्चाओं को बढ़ावा। सहनशीलता हमें और बढ़ानी है, बच्चों में समझ विकसित करनी है, तो जो शांति से संबंधित कहानियां हैं और चर्चाएं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। शांति से जुड़े आयामों के जागरूक फैलाने, टेलीविजन और रेडियो, खेल, शांति प्रचारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब शांति के जो भी हमें प्रचारित करनी है, उसके प्रति जागरूकता फैलानी है, तो हमें विभिन्न प्रकार के टेलीविजन और रेडियो को पर खेल दिखा सकते हैं। साथ ही शांति प्रचारों का में भी हम अपना जो है योगदान दे सकते हैं। जब हम इस प्रकार की गतिविधियों को बच्चों के प्रति करेंगे तो बच्चा क्या है, उनसे सीखेगा, साथ ही अपनी जो है दायित्व का निर्वहन अच्छी प्रकार से करेगा और अवांछित व्यवहार को वांछित व्यवहार में बदलने की कोशिश करेगा या निर्माणकारी व्यवहार में जो है बदलने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं सकारात्मक व्यवहार, हस्तक्षेप और सहायता। जब बच्चे सकारात्मक व्यवहार करते हैं, कुछ कभी कभी व्यवहार क्या होता है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें हस्तक्षेप और सहयोग की। क्योंकि हमें शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार स्थापित करना है, तो शिक्षक को इस प्रकार से व्यवहार को हस्तक्षेप और सहयोग देना है, इस प्रकार की रणनीति अपनानी है जिससे बच्चों को उसके पता ही नहीं चलेगा उनमें जो है हस्तक्षेप या उनका हो रहा है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कक्षा के वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। कक्षा के वातावरण में इस प्रकार की अनुशासन स्थापित कर सकते हैं जो कि बच्चों में हिंसा को बढ़ावा ना दे। दूसरा, निष्पक्ष कोई चीज है, निष्पक्ष रूप में शिक्षक जो है बच्चों के सामने रख सकता है। कोई आपस में मनमुटाव होने पर या आपसी विवाद होने पर उनका जो है शांतिपूर्ण समझौता कर सकता है। तो कक्षा का वातावरण क्या है, दोष मुक्त होना चाहिए और सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, तो उससे क्या है बच्चे में जो है सकारात्मक व्यवहार विकसित होगा। दूसरा, पाठ्यक्रम में क्रियाओं की का अनुकूलन। तो पाठ्यक्रम में जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके अनुचित व्यवहार को जो न्यूनतम बनाए, इस प्रकार की क्रियाओं को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और साथियों की सहायता से या समूह में इस प्रकार की गतिविधियों को हम कराते हैं, उनको क्या है उसका अध्ययन करते हैं और उनके प्रति अपनापन की
कोशिश करते हैं। सकारात्मक व्यवहार की प्रशंसा। छात्र अगर सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? पुरस्कृत करना चाहिए। जब पुरस्कृत करेंगे तो उनको पुनर्बल मिलेगा। पुनर्बल मिलेगा तो वो क्या है, इस प्रकार को कार्य करने के लिए बार बार जो है प्रेरित होगा। चुनौतीपूर्ण व्यवहार अगर उसको नहीं मिलेगा तो पता है उसको उससे दंड मिलेगा या अवांछित व्यवहार में दंड मिलेगा, तो इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं करेगा। वो केवल सकारात्मक व्यवहार को ही करेगा, क्योंकि उसको पता है इससे उसको प्रशंसा मिलेगी और उसको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। दूसरे व्यवहारों को अपनाने का कौशल सिखाना। कई बार छात्रों में देखा जाता है कि वो गलत व्यवहार इसलिए करते हैं, अवांछित व्यवहार इसलिए करते हैं कि वो दूसरे के व्यवहार को क्या करते हैं, वो अनुकरण नहीं करते। दूसरे प्रकार के व्यवहार को उनको समझ नहीं आता कि इस प्रकार का व्यवहार हमें करना है। तो इसलिए शिक्षक को क्या है, उन दूसरे प्रकार के व्यवहारों से बच्चों को अवगत कराना है और उनको सकारात्मक व्यवहार वो विकसित कर सके। इस प्रकार के जो है उनकी शिक्षक को सहायता करनी होगी। इसके अलावा स्वयं को समझने में मदद करनी चाहिए और प्रश्न पूछे जाने पर पूछताछ संबंधी खुलापन को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को अगर कोई जिज्ञासा है, कोई अगर उनकी कुछ जो है वो जो है चाहते हैं पूछना, तो वो क्या है, एक तरह से उनको प्रश्न पूछने के लिए खुलापन देना चाहिए। इसके अलावा संस्कारों को खोजने एवं निर्माण करने की समझ होनी चाहिए। जो हमारे संस्कार हैं उनको विकसित करने में किस प्रकार बच्चों में विकसित करना, निर्माण करना, इसकी समझ उनमें विकसित करनी है। संस्कारों को प्रयोग में लाने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि संस्कारों को हम किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। उसके लिए उनको बच्चों को इस प्रकार की गतिविधि विकसित कर सकते हैं कि वो दूसरों के प्रति उनमें जो बढ़ावा दे, जिसमें हम कहानियां भी सुना सकते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक चर्चाएं करा सकते हैं, खेल करा सकते हैं। जब इस प्रकार की गतिविधियां कराएंगे तो बच्चों में जो है अच्छे संस्कार बढ़ेंगे और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में शिक्षक की अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकेगा। क्योंकि सिखाना बच्चों पर ही केंद्रित होना चाहिए। अगर शांति हमें करना है तो बच्चों पर केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि शिक्षक का महत्व कम हो जाएगा। शिक्षक का महत्व हमेशा रहेगा। उसके लिए शिक्षक सीखने की प्रक्रिया के भीतर ही शिक्षक की भूमिका बनी रहेगी। अब बात करते हैं, हम कुछ जो उदाहरण दिए जा रहे हैं जो कि अब तुम व्यवहारिक जीवन में जब शिक्षक बनोगे तो किस प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में और करा सकते हैं जिससे कि शांति को बढ़ावा दे सके। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जैसे उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो इस प्रकार के तरीकों का हम बच्चों से प्रदर्शन करा सकते हैं कि हमें घर में या स्कूल में किसी का सम्मान करना है तो किस प्रकार करेंगे। तो उसको एक तरह से नाटक के रूप में तो या गीत के रूप में या कविता के रूप में उसका प्रदर्शन हम करवा सकते हैं। हम बच्चों मांगते समय, सुनते समय, बात करते समय किस प्रकार आदर्श का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार के जो हम प्रदर्शन करवाते हैं तो बच्चे में यह परिवेश संबंधी और भाषा अध्ययन के थ्रू इनको हम करवा सकते हैं। दूसरा, कठपुतलियों का प्रयोग करते हुए उच्च शब्दों एवं मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करें कि दोनों के हल शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हो सकते हैं। अगर कोई हमें शांति बनानी है, कोई आपसी विवाद है है तो हम क्या है, कठपुतलियों के द्वारा बच्चों से इस प्रकार की गतिविधि करवा सकते हैं। तो उसमें उचित शब्दों का, उचित मुद्राओं का वो बच्चे प्रयोग करेंगे और कठपुतलियों के द्वारा यानी क्राफ्ट पपेट्री के द्वारा उनको एक तरह से बच्चों सीखेंगे। और दूसरा, यह बतलाने गुस्सा शांति को कैसे नाश करता है। भाई गुस्सा क्या करता है, शांति का नाश करता है। तो उस गुस्सा को किस प्रकार हम जो है शांत किया जा सकता है, उस पर लेख लिखवा सकते हैं, उसके बारे में लिखवा सकते हैं। अगर हम शांतिपूर्ण संसार चाहते हैं तो हमें बदलावों को पहचानना होगा और नए बदलाव लाने होंगे जो कि हमारे मूल निजी जीवन से या निजी भावनाओं से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार की हम गतिविधि विद्यालय में करवा सकते हैं। इसके अलावा तस्वीरों पर आधारित कहानी, कविता, विचार को चार्ट पर प्रदर्शित करना, वास्तविक होने के अलावा कहानी कोई सामाजिक नैतिक संदेश देने वाली भी
हो सकती है। भाषा के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि कोई तस्वीर दे सकते हैं, उस पर क्या है कहानी बनवा सकते हैं। जो तस्वीर इस प्रकार की किसी महापुरुष की दे दी, उसके लिए कहानी बनवा सकते हैं, कोई कविता दे सकते हैं, या विचार को चार्ट पर बनवा सकते हैं। ये लेकिन किस प्रकार की होनी चाहिए वो, जो कि हमें नैतिक संदेश देने वाली हो। इस प्रकार की हम भाषा में इस प्रकार की गतिविधि को विद्यालय में करवा सकते हैं। दूसरा, भाषा के अंतर्गत हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहनशील होने पर कहानी लिखवा सकते हैं। विभिन्न विषयों पर अखबार की क्लिपिंग, पत्रिका लेख इकट्ठे करवाना, दीवार पत्रिका बनवाना, तो इस प्रकार की हम चीजें विद्यालय में करवा सकते हैं। विभिन्न अखबारों की कटिंग करा करके, पत्रिकाओं की लेख इकट्ठे कर सकते हैं, जो कि नैतिक शिक्षा और नैतिक संदेश जो बच्चे को दे और संवेदनशीलता और सहनशीलता को बढ़ावा दे। इसके अलावा समूह कार्य करवा सकते हैं, जैसे पर्यावरण में या समाज विज्ञान में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमजोर छात्रों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का हल निकालना। कि हमारे पास जो संसाधन है उनका ही प्रयोग करके हमारे जो कमजोर बच्चे हैं उनको किस प्रकार प्रभावित करते हुए उनकी जो समस्या है उनको दूर कर सकते हैं। इस प्रकार की जब हम गतिविधियां कराएंगे तो वह शांति को बढ़ावा और नैतिक संदेश देती हुई होंगी। इसके अलावा हम कोई वस्तु बच्चों को दिखा सकते हैं भाषा के अंतर्गत। तो उदाहरण के लिए फूल, एक फूल को दिखा सकते हैं और उसकी जो तुलना बच्चों से कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति से करनी है, और उस पर पंक्तियां भी लिखवा सकते हैं, कविता भी लिखवा सकते हैं और गीत भी लिखवा सकते हैं। और उस अच्छे व्यक्ति की जो विशेषताएं फूल से करवा सकते हैं कि किस प्रकार की जो है हम अच्छे व्यक्ति की तुलना किस प्रकार फूल के अंतर्गत क्या क्या गुण होते हैं और वो अच्छे व्यक्ति में भी क्या समानता रखते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां भाषा के अंतर्गत करा सकते हैं। भाषा के अंतर्गत हम ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य दर्शाने वाली कविता या गीत का सृजन करवा सकते हैं। ईमानदारी हमारे कर्तव्य निष्ठा की जैसी चीजें हैं, या मूल्य हमारे अंतर्गत क्या दर्शाने वाली ऐसी गीत कविता और गीत का भी हम बच्चों से निर्माण करा सकते हैं। शिक्षक के जीवन पर भाषा के अंतर्गत लेखन करवा सकते हैं। शिक्षक के जो आदर्शवादी व्यवहार है उसके प्रति हमें लेखन लिखवा सकते हैं कि शिक्षक को किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षक जो है किस प्रकार विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उस पर लेख लिखवा सकते हैं। शिक्षक के जीवन पर भी लिखवा सकते हैं कि शिक्षक के अंदर तुम्हारे कोई शिक्षक है उसके अंदर के कौन कौन से गुण हैं, कौन से अच्छे गुण हैं जो कि हमें नैतिक संदेश देते हैं। तो इस प्रकार के जो हम जो लेखन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय अनाथालय वृद्धाश्रमों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, जो हमारे अनाथालय हैं या वृद्धाश्रम है उनमें कोई कार्यक्रम बच्चों से आयोजित करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे समझते हैं कि अनाथालय वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, वो अकेलेपन दर्द और मजबूरी को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे जब इस प्रकार की चीजें न करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। नाटकों, सामूहिक गान, समूह कार्य आदि द्वारा सामाजिक कौशलों के विकास को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा शांति संदेश के साथ अधूरी कहानी को विभिन्न तरीकों से पूरा करना। कोई जो है कहानी हमें शांति संदेश दे रही है तो उस कहानी को क्या करवा सकते हैं, पूर्ण करवा सकते हैं बच्चों से भाषा के अंतर्गत। इसके अलावा व्हील कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के प्रति मदद करने वाले और ख्याल रखने वालों के भाव तरीके मुद्राओं का भी प्रदर्शन करवा सकते हैं। कोई विकलांग है या जो व्हील की कुर्सी का यूज कर रहा है तो उसकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं, उसका किस प्रकार ख्याल रख सकते हैं। तो इस प्रकार के हम जो चीजों को प्रदर्शित बच्चों से करवा सकते हैं। जब इस प्रकार की चीजों को कराएंगे तो बच्चों में क्या एक तरह से नैतिक जो आचरण है वो आएगा। इसके अलावा उनके जो अंतर्गत जो मूल्य है वो विकसित होंगे। इससे वो क्या है, एक तरह से उत्तरदायी नागरिक बनेंगे। उनका जो व्यक्तित्व होगा अच्छा होगा और अपने आप को जो समाज में शांति निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान वह देगा। इसमें हम जो है वही बात आती है, माता पिता और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक की भूमिका तो कक्षाई वातावरण में बच्चा आ जाता है तो और ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार बच्चों में इस प्रकार के गुण विकसित किए जाएं जो कि उनमें शांति को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी हो। तो इस प्रकार की हम जो शिक्षा की रणनीति आती है विद्यालयों में, हम इस प्रकार की चीजों को कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये आज का टॉपिक रहा है। किसी बच्चे की कोई क्वेरी? नहीं सर। मेरे से क्लास स्टार्ट ऑफ होगी आपकी?
हाँ ये तो ऑफ होगी, इसको ऑफ कर दो। ठीक है ठीक है।